नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश तिनवाल और आप देख रहे हैं ट्राई फॉर सक्सेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी बिजनेस के बारे में। लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी के लिए आवश्यक वातावरण क्या है, लाइब्रेरी में लागत कितनी आ सकती है और लाइब्रेरी से कमाई आप कितनी कर सकते हैं, और लाइब्रेरी जैसे बिजनेस को आप प्रमोट कैसे कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर मैं वन बाय वन चर्चा करने वाला हूँ। तो पहले बता दूं कि आप लाइब्रेरी है क्या। लाइब्रेरी एक शांत वातावरण और अनुकूलित वातावरण में स्थित बच्चों के लिए पढ़ने का स्थान है, जहाँ पर आप जगह देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि शहर और भीड़ से ज़्यादा भरपूर जो इलाके होते हैं वहाँ पर बच्चों को शांत वातावरण न होने की वजह से उनको पढ़ने में परेशानी आती है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, फिर या तो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं या फिर कोई अपना रूम है जो सिटी से बाहर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस वो नहीं चाहते। तो फिर क्या होता है कि उनको लाइब्रेरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोचिंग ज़्यादा है वहाँ पर आपकी लाइब्रेरी अच्छी चल सकती है, और जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है या हॉस्टल ज़्यादा है वहाँ पर भी आपकी लाइब्रेरी अच्छे से चल सकती है। अब बात आती है लाइब्रेरी के लिए आवश्यक वातावरण की। तो आवश्यक वातावरण में यही है कि उसमें लाइटिंग सिस्टम और बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था, यानी कि कुर्सी और फर्नीचर, और उसमें जो वाटर पानी, और साथ में एक बंदा उसको मैनेजमेंट के तौर पर रखने वाला। और ज़्यादा तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। 10 बाय 10 के रूम में भी आप अपने घर में भी अगर आपका शांत वातावरण है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें लागत तो यह होगी, और कमाई की बात करें तो कमाई इसमें होती है 500 रुपये पर बच्चे के हिसाब से होते हैं, और मंथली का 500 रुपये चार्ज होता है। और 8 घंटे टाइम दिया जाता है बच्चे को, कि आप 24 घंटे दिन में होते हैं तो 8 घंटे कभी भी आकर आप पढ़ सकते हैं। उसको एक टाइमिंग दिया जाता है, तो उसमें वो बच्चा आकर अपनी स्टडी कर सकता है लाइब्रेरी में। तो आप मान के चलिए कि 10 बाय 10 का रूम है, तो उसमें 10 कुर्सी आराम से आ जाएगी, और 10 कुर्सी आराम से आ जाएगी, और 8 घंटे भी आप पढ़ने के लिए उनको वातावरण देते हैं। तो आपको 10 बच्चों के 500 के हिसाब से 5,000 रुपये आप घर बैठे पार्ट टाइम में कमा रहे हैं। साथ में आप पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, घर वाले भी उसको संभाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाना नहीं जरूरत होता, वहाँ पर बच्चे अपने आप खुद पढ़ते हैं। ये तो कमाई वाली बात होगी। अगला है कि बिजनेस को, इस लाइब्रेरी बिजनेस को हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप जो भी कोचिंग सेंटर है या फिर हॉस्टल है, तो इनके आगे आप अपना बैनर चिपका सकते हैं। बैनर में आप अपनी जो फैकल्टी है उसको दर्शा सकते हैं कि हम कितने घंटे का कितना चार्ज लेते हैं, हमारे पास कौन कौन सी सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध हैं जो अन्य लाइब्रेरी में नहीं हैं, और आपकी जो स्थान है वो भी एक निर्धारित है। कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनके आपका जस्ट पास ही आपकी लाइब्रेरी है, तो आप उसको ज़्यादा ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होंगे बच्चे, नहीं कि दूर वाली लाइब्रेरी को। तो ये ज़्यादा आपकी जो फैकल्टी है उस पर ही निर्भर करता है कि बच्चे आपके पास आएँ। और मैं तो शुरू में तो सजेस्ट यही करूँगा कि आप अपने घर पर, अगर आपके पास शांत वातावरण है और अच्छा खाली बड़ा रूम पड़ा है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। इसको लागत बहुत कम है और कमाई एक पार्ट टाइम तौर पर अच्छी कर सकते हैं आप। ऐसे नहीं है लाखों कमा सकते हैं, लेकिन लाखों भी कमाते हैं लोग। वहाँ पर मैं सीकर में, जब हमारे राजस्थान में वहाँ पर बहुत सी कोचिंग है, तो मैं वहाँ पर गया था, तो मैंने कोचिंग के साथ साथ लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। क्योंकि जब हम हॉस्टल में रहते तो वहाँ पर एक रूम में हम 4-4 बंदे रहते थे साथ में, तब हमने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। लाइब्रेरी का 500 रुपये वहाँ पर चार्ज था, और जो जिस लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन किया था उसमें कम से कम 120 बच्चे आते थे, यानी 24 घंटा, वो 24 घंटा चलती थी। और ज़्यादातर सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक लाइब्रेरी ज़्यादा चलती थी, वो 24 घंटे चलती थी। तो उसमें ज़्यादा वो अगला 2-3 बंदे एडजस्ट थे उसको मैनेजमेंट के लिए, तो वो ज़्यादा कमाई करता था। बाकी ये नॉर्मल पार्ट टाइम के तौर पर भी आप कर सकते हैं, अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो बताया है कि वातावरण शांत होना चाहिए, पानी की, लाइटिंग की, बैठने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, और 500 रुपये आप फीस रखेंगे, और आपकी जो अन्य फैकल्टी आप देते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी कमाई कर सकते हैं। अब बिजनेस को प्रमोट आपको बता ही दिया कि हॉस्टल या फिर जो भी कोचिंग संस्थान है उसके आगे आप अपना बैनर चिपका सकते हैं, और बैनर के द्वारा आप उसमें अपना गूगल मैप दे सकते हैं कि हम आपके पास कितनी सी दूरी पर स्थित हैं,
तो उससे ज़्यादा क्या है कि रुझान ज़्यादा जो पास में होता है उसी लाइब्रेरी के प्रति बच्चों को बढ़ता है। हालांकि दूर होती है तो फिर बच्चे नहीं जाना पसंद करते वहाँ पर। तो ये सारा सिस्टम मैंने आपको इस बिज़नेस के बारे में बताया, जो मैंने खुद प्रैक्टिकली तौर पर वहाँ पर देखा था, तब मुझे अच्छा लगा, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो का। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।